शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2022 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 7 मार्च 1993 की। बाबा कह रहे हैं हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां, जो सर्वोच्च आत्माएं हैं और जो सब सर्वोच्च पवित्र आत्माएं हैं, उनकी निशानियों के बारे में आज बताने वाले हैं बाबा। आज बाबा अपने सर्वोच्च और संपूर्ण पवित्र बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के नाटक के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे सर्वोच्च भी हो और सबसे ज्यादा पवित्र भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई सर्वोच्च या श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे भगवान द्वारा सीधे पालना और पढ़ाई और ले रहे हैं, तो और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। सीधे एकदम डायरेक्ट कनेक्शन हमारा परम पिता परमात्मा से है। उनसे हम सीधा पालना ले रहे हैं, उनसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं और उनसे जीवन जीने की श्रीमत भी उन्हीं बाबा से ले रहे हैं। जानते हो ना, अपने को खुद को जान गए हैं ना। अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल में भी परम धाम में बाबा के समीप रहने वाली हो। परम धाम में भी हम सब बाबा के समीप रहने वाले हैं। अपना स्थान याद है ना। तो अनादि काल में भी सर्वोच्च हो, समीप हो, साथ हो, और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदि काल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहां तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां प्राप्त है। अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो? अनादि काल भी याद आ गया, आदि काल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो तो दोनों समय में सर्वोच्च हो ना। उसके बाद मध्य काल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है। आपके सब मंदिर बने हैं। दोहरे विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। कोई महिमा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, महात्मा वगैरह को, कोई महात्मा वगैरह को हम लोग मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसा पूजा नहीं होती। पूरी तरह जितना देवता का, जितना भगवान की हम पूजा करते हैं, उतना महान आत्मा का नहीं करते, उनका भी आदर करते हैं। तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, सर्वोच्च हो। अब अंत में आओ। अब संगम युग पर भी ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो अनादि, आदि, मध्य और अंत सर्वोच्च हो गए ना।
पूरा बाबा ने एक एक लम्हा याद पड़ा दिया। है इतना नशा है, रूहानी नशा है ना। अभिमान नहीं, लेकिन स्वमान है, स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा की रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में सर्वोच्च भी हो और साथ साथ पवित्र भी हो। चाहे और आत्माएं भी पवित्र अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हैं। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता मन और बुद्धि को स्पर्श तक ना करे। स्वप्न में भी अपवित्रता स्पर्श भी ना करे, वो होती है संपूर्ण पवित्रता। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी क्रमशः पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है। और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिमान बाबा की, इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया और क्रमशः हो रहा है। तो पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज। संपूर्ण बनना ही है ये लक्ष्य। ये लक्ष्य ही है ना संपूर्ण बनना। तो लक्ष्य तो सर्वोच्च है ना। लक्ष्य तो सर्वोच्च है कि लक्ष्य ही ढीला है कि कोई बात नहीं सब चलता है। नहीं, ये तो नहीं सोचते हो कि थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते कि थोड़ा तो चलता ही है। चला लो, किसी को क्या पता पड़ेगा। कोई मनसा तो देखता ही नहीं है। किसी को हमारे मन में क्या विचार चल रहा है थोड़ी कोई देखता है। तो ये नहीं, कोई मनसा तो देखता नहीं है। कर्म में तो आते ही नहीं है। तो कर्म में कुछ भी गलत नहीं करते हैं, मनसा में आता है तो थोड़ी कोई देख रहा है। लेकिन मनसा के जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो ऊर्जा निकलती है मन से, मन में जो विचार चलेंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे से निकलेंगी और वो छिप नहीं सकती। चलाने वाले को बाबा अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे आउट नहीं करते। नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं। बाबा को तो पता चल जाता है, लेकिन बाबा नाम नहीं बताते हैं। वैसे करके तो फिर नाम बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते हैं। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाते हैं। लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। सारे चक्र में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए, लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती है? उन्हों को देखा है? कहां है ये आत्माएं? आप ही हो वो आत्माएं। आप सभी हो
या थोड़े हो? आप सभी हो कि थोड़े बहुत हो? पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं? ये मन में ऐसा विचार है ना? तो सर्वोच्च भी हो और सर्वोच्च पवित्र भी हो, संपूर्ण पवित्र भी हो, दोनों ही हो ना? कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। अलौकिक होली बनाएंगे तब होली बनेंगे। अलौकिक ज्ञान रस में गोते लगाएंगे, ज्ञान सागर में गोते लगाएंगे, तब संपूर्ण पवित्रता की ओर बढ़ते जाएंगे। कौन सी होली खेली है? और अगर ये शारीरिक रंगों की होली, भौतिक लौकिक होली खेलेंगे जिससे होलीएस्ट भी बने हो और होलीएस्ट भी बने हो, होलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट सर्वोच्च भी बने हो। ऐसी होली खेलनी है, ज्ञान के सागर में ऐसे गोते लगाने हैं, ऐसी होली खेलनी है कि सर्वोच्च भी बने और संपूर्ण पवित्र भी बने। सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? अब रंगों में श्रेष्ठ कौन है? सबसे अविनाशी रंग है बाबा के संग का रंग। और किसी का संग नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा का संग। जैसा संग होता है ना वैसा रंग लगता है। तो आपको किसका रंग लगा है? बाबा का ना? तो बाबा के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली, उतना ही पवित्र बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना? संग में रहो, रंग आप ही लग जाएगा। बस बाबा को संग रखना है, अपने साथ रखना है, फिर बाबा का रंग तो लग ही जाएगा। और तो बाबा के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही पवित्र होते जाते हैं, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना, इसमें तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। संग में रहो, रंग आप ही लग जाएगा। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं, संग में रहना आता है। अब बाबा के संग में रहने आता है ना कम से कम, कि दोहरे विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। उनको अकेले रहना भी और अकेलापन महसूस करना भी ज्यादा उसकी आदत है। कहीं ऐसा तो नहीं है? कभी कभी कंप्लेन आती है, शिकायत आती है ना कि मैं अपने को अलोन, अकेला महसूस करती हूं। क्यों अकेले रहते हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है, इसलिए अकेलापन महसूस करते हो। ब्राह्मण आत्माएं एक क्षण भी अकेले नहीं हो सकती। हो सकती हैं? नहीं ना, होना नहीं है, लेकिन हो जाते हो। अकेला कभी नहीं होना है। बाबा हर दम हर क्षण संग में है, हमें उनको हाथ पकड़े रहना है। अब हम उसके बाद भी बाबा कहते हैं कि होना तो नहीं है, लेकिन हो जाते हो। बाबा ने स्वयं अपना साथी बनाया है, बाबा ने हमें चुन के अपना साथी बनाया है, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं कि बाबा को साथी तो बनाया है लेकिन सदा साथ नहीं रहते। क्यों? साथी बनाया है इसमें तो ठीक है, सभी से पूछेंगे आपका साथी कौन है तो बाबा ही कहेंगे ना, तो फिर साथ कैसे नहीं रहते हैं? हम ही बाबा को छोड़ देते हैं, बाबा कभी नहीं हमें छोड़ते। बाबा ने देखा कि जब साथी बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले ही हो जाते हो, अभी और क्या युक्ति अपनाए? बाबा ने तो इतनी बढ़िया युक्ति बताई, अब इसके बाद भी अकेले बीच बीच में हो जाते हो, तो बाबा कहते हैं अब इसके बाद क्या युक्ति अपनाए? बाबा कहते हैं कंपेनियन बनाया है, साथी बनाया है, लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो, सम्मिलित नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप, सम्मिलित स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कोई दो चीजें अगर मिल गई हैं, दूध में पानी की तरह अगर मिल जाएंगे, फिर वो अलग नहीं होगा। तो
कंपेनियन से, साथी के रूप से कभी कभी फ्रेंडली कलर झगड़ा भी हो जाता है तो अलग हो जाते हैं। अगर साथी बनाकर रखेंगे तो थोड़ा सा होता है ना, बात बात को लेकर के थोड़ा बहुत रूसा रूसी जो हो जाता है, रूठ जाते हैं, तो वैसा रूठ के भी बाबा से कभी कभी झगड़ा हो जाए और अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर सम्मिलित रूप में रहेंगे, कभी कभी कोई ऐसी भी बात हो जाती है ना तो बाबा से अकेले बन जाते हैं, क्योंकि बाबा तो कभी नहीं छोड़ते हैं, हम ही रूठते हैं, हम ही छोड़ते हैं। तो कंपेनियन तो बनाया है, साथी तो बनाया है, लेकिन साथी को सम्मिलित रूप में अनुभव करो। ऐसा अनुभव करो कि वो अलग नहीं है, वो बाहर है और हम अंदर है, वो अलग है, वो हम अलग है, ऐसा नहीं, पूरी तरह से एक हो जाए, ऐसा अनुभव करना है। अलग हो ही नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं जो मुझे सम्मिलित रूप से अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। बार बार जांच करो कि सम्मिलित रूप हूं, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना सम्मिलित रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाते आए हो ना, ऐसी होली अभी तक तो नहीं मनाते बाबा, अब आगे मनाएंगे कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली में होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है, सर्वोच्च और संपूर्ण पवित्र एकदम सहजता से बनना है, मुश्किल नहीं, सहज। परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाबा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। बच्चों को बहुत मेहनत लग रही है, बहुत परिश्रम कर रहे हैं याद करने में या ऐसे ऐसे बाबा के संग में रहने में, तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते हैं शक्तिवान व सर्वशक्तिमान के सम्मिलित रूप और मुश्किल कैसे हो सकती है। हमें बाबा शक्तिमान कहते हैं और खुद वो सर्वशक्तिमान है, इसका एक सम्मिलित स्वरूप, इसमें मुश्किल क्या है। जरूर कोई अलबेलापन व आलस्य व पुराना जीवन के संस्कार उभरते रहते हैं। कोई रावण का काला धुआं बीच में आते रहता है, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब तक धुआं आएगा, जितना काला धुआं आते रहेगा तब तक चमक नहीं आएगी। जब मर्जीवा बन गए हो तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार उभर नहीं सकते, उभरने नहीं चाहिए। बिल्कुल भूल जाओ ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं है। ब्राह्मण जन्म जब से लिए तो फिर ये लौकिक जीवन का जो भी संस्कार था उनको भूलना है। कठिनाई वास्तव में बाबा यही आती है ना। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म नए संस्कार। तो बाबा को याद करने में, सम्मिलित रूप रहने में हमें पता नहीं चल रहा था कि परेशानी कहाँ आ रही है। आज बाबा ने बहुत स्पष्ट बता दिया कि बीते संस्कारों का जो बहुत लौकिक जीवन जो हमारा था, उसके जो संस्कार थे वो समाप्त नहीं हुए हैं, वो उभरते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। इसलिए हम बाबा के साथ सम्मिलित रूप में नहीं रह पा रहे हैं। अगर माया पुराने संस्कार उभार कर लाती भी है तो सोचो, अगर कोई दूसरों की चीज को आपको आकर दे देवे तो आप क्या करेंगे। अब बाबा आगे इसको और स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर माया पुराना संस्कार मतलब उठा के उभार के सामने ला के रख दे रहा है, तो बाबा कहते हैं अगर इसको आप दूसरों की चीज मानी कि वो किसी दूसरा का था, उसको ला करके आपको देगी, तो रख लेंगे आप, स्वीकार करेंगे, सोचेंगे ना कि ये हमारी चीज नहीं है, ये दूसरों की चीज है, मैं कैसे ले सकता हूं। अगर माया पुराने जन्म के संस्कार उभार कर
सामने करने के रूप में सामने ला करके आती भी है, सामने लेकर के आती भी है, तो आपकी चीज तो आई ना, तो आपकी चीज तो आई नहीं। अगर बाबा कह रहे हैं कि माया पुराने जन्म के जो संस्कार थे उनको उभार कर सामने लाती भी है, तो फिर वो आपकी चीज तो रही ही नहीं, वो तो दूसरों की हो गई, वो किसी दूसरे की हो गई। आती भी है तो आपकी चीज तो आई नहीं। सोचो ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते हो ना, मान सकते हैं? सोचो, पराई चीज जरूर धोखा देगी, दुख देगी। सोच करके उसी क्षण पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। पुरानी चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो परेशान करती रहेगी। सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाबा ने क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है? ये निजी है, वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? ये रावण का माल है और ये बाबा का माल है। कौन सा अच्छा लगता है? कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाओ कि क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करें? संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है, आपका है ही नहीं। बाबा बतला रहे हैं जब तक इसको अपना अपना करते रहेंगे, मेरा मेरा करते रहेंगे, तो उसको पकड़े रहेंगे। जैसे ही इसको ये मानेंगे कि ये मेरा है ही नहीं, ये किसी दूसरे काम को लाकर कोई दे रहा है, बाबा कहते हैं आपका तो है ही नहीं। मेरा क्यों कहते हो? मेरा है ही नहीं। रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तभी वो संस्कार भी समझते हैं कि इनसे अपना तो, इसने अपना तो बना लिया। मेरा मेरा संस्कार, मेरा ये, मेरा गुस्सा, मेरा बीमारी, सबको मेरा कह देते हैं, तो वो समझ जाता है कि इसने तो मुझे अपना लिया, तब तो मुझे मेरा कह रहा है। तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो, अब उसकी खातिरदारी करो। कोई मेरा, कोई कुछ मेरा है, पर्सनल है, निजी है, तो फिर उसको तो लालन पालन करना होगा ना, तो करिए। बाबा कहते हैं निजी संस्कार, निजी स्वभाव उभारते रहो तो वह स्वतः ही उभारना बंद कर दो। निजी स्वभाव इमर्ज करो तो हमारा, अच्छा बाबा ये हमारा जो बाबा जो हमें संस्कार दे रहे हैं, जो हमारी आत्मिक संस्कार है, उनको बाबा कह रहे हैं उभारते जाओ, तो ये जो बाहर से रावण का दिया हुआ संस्कार है वो फिर डूबते जाएगा। समझा क्या करना है? अपने निज संस्कार, जो शांति के संस्कार है, जो प्रेम, शांति, जो भी आत्मिक संस्कार हैं, उन संस्कारों को उभारते जाएंगे तो ये जो हमारे रावण के द्वारा दिए गए संस्कार हैं, उन सबको हम अपना नहीं मानने लगेंगे, उनको त्यागेंगे, तो फिर वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना? वो एक दिन कहेंगे होली है, दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई, और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग की होली मना रहे हैं और होली पवित्र बन गए हैं। होली मनाते मनाते होली बन गए, संग के रंग में रंगते रंगते पवित्र हो गए और आप बन गए। होली मना ली या मनानी है? जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो, क्योंकि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का समय है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते। ये जो लौकिक दुनिया है, भौतिक दुनिया है, उसमें लोग अतिरिक्त ऊपर से एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, तब तो कोई त्योहार मनेगा। त्योहार मनाने के लिए उनको अलग से खर्च करना पड़ता है। जब लेकिन
आप सदा ही हर क्षण मौज मनाने वाले हो, हर क्षण नाचते गाते रहते हो बाबा के संग की खुशी में, सदा खुशी में नाचते हो, या जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तभी नाचते हो? बाबा पूछ रहे कि खाली कोई आयोजन करते हो तभी नाचते हो या हर वक्त नाचते रहते हो? सदा नाचते तो हो ना, सदा बाबा की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना आता है ना, सभी गा सकते हो, सभी नाच सकते हो। सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज है, और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये कमजोर संकल्प कभी आने नहीं दो। सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूं और मुझे ही बनना ही है। अच्छा, चारों ओर के सदा परमात्म संग के रंग की होली मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट किरदार निभाने वाली, सर्वोच्च किरदार निभाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सबसे ज्यादा संपूर्ण पवित्र आत्माएं, सदा सम्मिलित रूप रहने वाली पद्म भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, और सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार, नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाबा का, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। आगे है बाबा दादी जानकी जी के प्रति बाबा के वरदानी महावाक्य। अब बाबा दादी से बात कर रहे हैं कि कहते हैं अच्छा चल रहा है ना, रथ को चलाने का तरीका आ गया है। दादियों को ठीक देख करके ही खुश हो जाते हैं। शरीर के भी ज्ञान, आत्मा के भी ज्ञान, चाहे पिछला हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ता है, लेकिन ज्ञान होने से सहज चुकतू हो जाता है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो आसानी से, हम उसको जब पढ़ाई पूरा अच्छा तक पढ़े हुए हैं तो आसानी से आंसर लिख देते हैं, पास हो जाते हैं। तरीका आता है ना, एग्जाम देने आता है, आंसर देने आता है। चलने का और चलाने का दोनों तरीके आ जाते हैं, फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है। ये दुआएं दवाई का काम कर रही हैं। सेवा का उमंग आता है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं तो सेवा करें, तो ये उमंग आता है ना कि जल्दी जल्दी तैयार होकर हमको सेवा में लगना है। वह उमंग सूली से कांटा कर देता है। ये जो उमंग है ना, ये अगर कोई बहुत बड़ी समस्या भी आ रही है, कुछ बड़ा घटना भी है, कोई बड़ी परीक्षा भी है, वो बिल्कुल छोटा सा बन जाएगा। अच्छा है, फिर भी हिम्मत अच्छी है। वो तो छोटा हो जा रहा है लेकिन फिर भी हिम्मत अच्छी रखनी है। अब बाबा सभा से, अभी तो इतना बाबा दादी से बोले, अब बाकी जो लोग होंगे वहां पर जितनी आत्माएं होंगी उनसे कह रहे हैं कि निमित्त आत्माओं को देख करके खुश होते हो ना। अभी अव्यक्त वर्ष में हर एक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। सेवा में कमाल हो रही है वो तो होनी है, लेकिन निजी पुरुषार्थ में ऐसे कमाल दिखाओ जो देखने वाले कहें कि हाँ कमाल है, दूसरों के मुख से निकले कि कमाल है। सिर्फ यह नहीं कि चल तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कमाल क्या की?
कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव को कोई संभव करके दिखाए, मुश्किल को सहज करके दिखाए, जो कोई के विघ्न में भी उसको जो कोई के स्वप्न में भी नहीं हो वो बात साकार में करके दिखाए, इसको कहा जाता है कमाल। समय प्रमाण कमाल होना वह और बात है, समय के साथ होगा वही काम तो वो अलग वैल्यू होगा, उसका अलग महत्व होगा, वो तो होना ही है, हुआ पड़ा है। लेकिन स्व के सजगता से कोई ऐसी कमाल करके दिखाओ। ब्रह्मा बाबा के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। जब कोई भी उत्सव मनाना होता है तो जिसका मनाते हैं उसको कोई ना कोई दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। ब्रह्मा बाबा के दिल पसंद क्या है वह तो जानते हो ना। जो स्वयं को भी मुश्किल लगता हो ना वो ऐसा सहज हो जाए जो स्वयं भी आप अनुभव करो, तब कमाल है। बाहरी अगर नहीं भी है तो निज पुरुषार्थ में ऐसा होना चाहिए कि खुद में लगे कि ये तो कमाल है। पसंद ब्रह्मा बाबा के दिल पसंद क्या है ये तो पता ही है, ठीक है ना। क्या करेंगे? बाबा के दिल पसंद करके दिखाओ। क्या क्या दिल पसंद है ये तो जानते हो ना। बाबा को क्या पसंद है जानते हो ना। अच्छा, देखेंगे कौन कौन सी गिफ्ट देते हैं। अब बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं कि अब देखते हैं कि कौन कौन सा गिफ्ट देता है। जैसे स्कूल गिफ्ट बड़े प्यार से लाते हो ना, अच्छा है। दोहरे विदेशी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हो ना। वृद्धि करने वालों के पहले तपस्या के साथ त्याग करना ही पड़ता है। वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना, या समझते हो हमारे को कमी पड़ जाएगी। अच्छा है, वृद्धि अच्छी कर रहे हो, यह नहीं सोचो कि हमारा कम हो रहा है, बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्म वतन में चल रही, सारा हिसाब किताब लेखा जोखा सब सूक्ष्म वतन में चल रहा है। अच्छा, और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर क्षण को समर्थ बनाने वाले स्वरूप भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, बोल व कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना। संकल्प ही समर्थ हो तो फिर बोल और कर्म भी समर्थ ही होंगे, मतलब श्रीमत पर होंगे, बाबा की याद में ही होंगे, इधर उधर की व्यर्थ बातों में वो जाएंगे ही नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप मतलब हर समय, हर संकल्प, हर क्षण समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा होता ही नहीं, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ होगा ही नहीं, होता ही नहीं। तो हमें सिर्फ समर्थ रहना है। बाबा फिर व्यर्थ तो फिर वहां टिक ही नहीं सकता। जहां भी प्रकाश हुआ वहां फिर अंधेरा रह ही नहीं सकता। और आगे मुरली का स्लोगन है, उपदेश है कि सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम